एज एन बिजनेस ओनर मार्केटिंग भी कर रहे हो, सेल्स भी खुद कर रहे हो, ऑपरेशन पे भी ध्यान दे रहे हो, टीम बिल्डिंग पे भी ध्यान दे रहे हो, और पूरा कंटेंट पे भी ऊपर एनालिटिक्स चल रहा है। बिजनेस ग्रोथ कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? नहीं। हम जानेंगे कि किस तरह से कंटेंट पे फोकस करना है, किस तरह से मार्केटिंग पे फोकस करना है, जहां से आपका बिजनेस ड्राइव हो जाएगा, वहां से सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। क्योंकि एज एन बिजनेस ओनर आपका काम है इंक्रीजिंग सेल्स मंथ ऑन मंथ। सो वही जानेंगे कि हाउ इट वर्क्स। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पॉइंट, आपको सिर्फ आपके मेन काम पे ऊपर फोकस करना है, बाकी चीज को डेलीगेट करना है। फोकस ऑन योर मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, बाकी चीज सिस्टम के साथ हो जाएगी। बिजनेस है, आपका काम होना चाहिए प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मंथ ऑन मंथ, सेल्स के ऊपर, इंक्रीजिंग रेवेन्यू मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, एंड फोकसिंग ऑन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो इंपॉर्टेंट है। जब मार्केटिंग हो रही है, जब ब्रांडिंग हो रही है, सेल्स आएगा। जब सेल्स आ रहा है, रिटर्न कॉस्ट इन ऑपरेशन, डिलीवरी, सारा मटेरियल, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते जा रहे। सो फोकस ऑन मार्केटिंग। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपकी बिजनेस की ग्रोथ थोड़ी अब एक्सपांड होने के लिए, आपका सेल्स भी अच्छा चल रहा है, अभी प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन अब मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका है आपका कंटेंट। कंटेंट समझिएगा, कंटेंट आपका वो है जो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी इंडस्ट्री में, प्रोवाइड कंटेंट। अब कंटेंट जाना चाहिए आपकी सोशल्स के थ्रू। अब कंटेंट की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका बिजनेस यूनिक प्रोवाइड कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके थ्रू, कंटेंट के थ्रू सर्विसेज, कंटेंट के थ्रू एजुकेट करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके आपके ऑडियंस के साथ कंटेंट के थ्रू प्रोवाइड करना है। जब कंटेंट जाएगा, जब आपको लोग जानने लगेंगे, एंगेजमेंट आने लगेंगी, वहां से आपकी एक फ्री में तो मार्केटिंग हो रही है। बस कंटेंट में तो वो तो काम होने वाला है, बस कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अब कंटेंट की एक मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग एक बिजनेस की तो हो रही है। कंटेंट इज योर डिपार्टमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। एक डिपार्टमेंट है कंटेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का। अब कंटेंट की भी एक मार्केटिंग आ जाती है, उसको रैंक कराना, उसको कॉम्पिटिटर से अलग करना, उसकी ब्रांडिंग करना। लेकिन फोकस क्या होना चाहिए? अगर आपका कुछ बिजनेस, जो कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टार्ट प्रोवाइडिंग ऑन कंटेंट। कंटेंट के ऊपर फोकस करिए। हाउ कंटेंट? मतलब आपका जब भी कोई कस्टमर या जो कुछ भी ऑडियंस आपकी देख रही है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा। सो प्रोफाइल विजिट करने के बाद कुछ तो दिखना चाहिए। सो वो इम्पोर्टेंट है, आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब कोई भी आएगा, आप कुछ भी प्रेजेंटेशन कर रहे, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे, सबसे पहले कोई भी आएगा आपकी कंटेंट पे देखेगा आप फ्री में क्या प्रोवाइड कर रहे, क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये सब देखा जाएगा। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड फोकस ऑन कंटेंट। एंड नेक्स्ट, कमिंग टू दी मार्केटिंग। मार्केटिंग एक आपका सिंपलेस्ट जरिया है, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझो। मार्केटिंग एक सिंपल सादे वर्ड्स में समझाना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे हेल्प करेगा। आप अब मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी अलग अलग तरह की मार्केटिंग है, लेकिन स्टार्ट इनिशियल स्टेज में एक सिंपल तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे बॉस, लेकिन बिजनेस के अंदर लीड्स भी आनी चाहिए, सेल्स भी आनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए ना।
सो वहाँ पर आता है आपका मार्केटिंग। जब तक बहुत सारे लोगों को बिजनेस नहीं दिख रहा है तब तक लोग ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगी। जब तक रिटेंशन नहीं आएगी, जब तक वर्ड ऑफ माउथ नहीं आएगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी आपका बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है, कुछ आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करते, वहाँ जब कुछ ऑडियंस को क्लैरिटी आएगी, यस यू प्रोवाइड समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो। स्टार्ट आपका किसी भी फील्ड का हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट की पावर को समझ रहे, सो इंटरनेट इतना बूम कर रहा है, इतनी मार्केटिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको चैलेंज, एक चांस मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर आप फ्री में कर सकते हैं। नो नीड एक्स्ट्रा कॉस्ट, नो नीड एक्स्ट्रा चार्जेस। सो फोकस ऑन दैट। नाउ लेट्स कमिंग टू दी सेल्स एंड ब्रांडिंग। एक ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक सेम हो जाता है, हाँ डिफरेंट है, लेकिन ब्रांडिंग आपको एक आपका यूनिक स्टाइल है, एक आपका यूनिक प्रोडक्ट है, वहाँ पर आप देख सकते। सो अगर आप खुद देख रहे हैं एज एन बिजनेस ओनर, नहीं होगा, मल्टीपल काम नहीं होगी, आपको डेलीगेट करना सीखना होगा, छोड़ना सीखना होगा, क्या काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे में, क्योंकि आप कॉलिंग भी देख रहे, आपकी जो भी कॉल्स आते, सेल्स के कॉल्स खुद देखते, मार्केटिंग भी खुद देख रहे, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, खुद एनालिटिक्स कर रहे, ऑपरेशन के ऊपर, टीम्स के ऊपर ध्यान खुद दे रहे, नहीं होगा ना, नहीं होगा। एक लेवल पर आप स्टेबल रहेंगे, भला हाँ मान सकते हैं कि आपका बिजनेस कांस्टेंट चल रहा है स्टेबल तरीके से, लेकिन एक लेवल पर जब स्टेबल चल रहा हो, या तो एक ऐसी स्टेज होती है या तो ऐसी होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा ही चल रहा है तो वो नीचे आ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स नई नई चीज़ें ट्राई करते जा रहे हैं, वहाँ पर फोकस होना चाहिए मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। सो सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया कि आप कंटेंट बनाइए, कंटेंट की स्टार्ट आप एक्सप्लोर कीजिए, हाउ इट कैन बी वर्क्स। मतलब एक तरीका है, एक सिस्टम है, जहाँ पर लीड्स आएगी ना, वहाँ पर आप पिच कर सकते, वहाँ पर आप सेल्स में कर सकते, आपके सेल्स क्लोजर है ना, वो करा देंगे, सारी बाकी की टीम तो हैंडल कर लेंगी। सो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप कंटेंट आपका एजुकेशनल होना चाहिए, प्रोवाइड, एजुकेट देम, प्रोवाइड सम सॉल्यूशन फ्रीली, that will genuinely help them. So till the time, all the very best. If you like something value, subscribe, follow and stay updated with me. All the very best. See you soon.